हेलो स्टूडेंट, अहाँ सबके समक्ष जे छै हम आइ लऽ के एलहुँ हन चैप्टर 13। कोलका पिछला लेक्चर में अहाँ सबके जे छै चैप्टर 12 अहाँ सबके करवायल गेल छल आ ई लेक्चर अछि चैप्टर 13 एहिमे करवायल गेल अछि मैथिली के। आब बस दूटा चैप्टर मात्र बचि गेल, चैप्टर 14 आ चैप्टर 15। ओहिके बाद जे छै अहाँ सबके क्लास 12 के जे छै हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस एहि तीनू में से कोई एगो सब्जेक्ट लऽ कऽ आयब। जेना कि अहाँ सबके मैथ के श्रृंखला जे अछि क्लास 10 के विद्यार्थी के उ चल रहा है PYQ के सुपर 20 सीरीज। तो चलू तो बिना टाइम गवाने चैप्टर के नाम देखी पहले। शरद संगीत चैप्टर के नाम है। पदखंड के 13 चैप्टर है, ध्यान देवे यहाँ पर। तो पहिल मोटिवेशन उसका अपना सबके बीच ई है, जो गिरकर संभल जाता है वही दुनिया को बदल सकता है। जो गिरकर संभल जाता है वही क्या करता है, दुनिया को बदल सकता है। हार नहीं, हौसलों से जीत तय होती है। यानी हार से नहीं, हौसलों से क्या तय होती है, जीत तय होती है। इसी लाइन के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे लेखक आ पाठ के परिचय, लेखक के बारे में आ पाठ के बारे में। तो ध्यान देवे अहाँ सब। तो लेखक पर आबि जाओ। तो लेखक के की नाम है? लेखक के नाम है गौरीकांत चौधरीकांत। शरद संगीत जे छै तकर लेखक छथि गौरीकांत चौधरीकांत। हिनक जन्म भेल छल 3 जनवरी 1937 के। जन्म कहिया भेल छल? 3 जनवरी 1937 ईस्वी के। जन्म स्थान के बात करल जाए तो मुजौना समस्तीपुर। जन्म स्थान कतऽ छल? मुजौना समस्तीपुर। निधन के बात कल जाए तो 29 दिसंबर 2001 ईस्वी में निधन भ गेल। आगे देन शिक्षा MA हिंदी में केने छल। हिनक वृत्ति के बात करल जाए तो मुखियानी, चौपाल, आकाशवाणी पटना। आगे ध्यान देवे आगे। के अलावा अनेक प्रमुख कृति के बारे में ध्यान देवे तो मैथिली में चानन, बंसी क्यों टेरे कविता संग्रह है, विश्वामित्र महाकाव्य है, पानक पात कथा संग्रह है, वरदान नाटक और मधुशाला जे छै अनुवाद है। के बाद हिंदी में ध्यान देवे तो हिंदियों में लिखने छे ताईएंग बोल उठा, यानी उपन्यास ताईएंग बोल उठा। ऐतिहासिक परिचय के बात करल जाए, गौरीकांत चौधरीकांत मैथिली एवं हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि छथि एवं कथाकार छथि, नाटककार आ आलोचक छला। हुनकर भाषा शैली के बात करल जाए तो हुनकर जे भाषा शैली छला अत्यंत की छल, अत्यंत प्रभावशाली छल, सरल आ भावपूर्ण अछि। प्राकृतिक के चित्रण, समाज के चेतना, सौंदर्यक बोध आ मानवीय संवेदना हुनका अंदर मुख्य विशेषता छल। मैथिली साहित्यक विकास में हुनकर महत्वपूर्ण योगदान रहल छल। आगे ध्यान देवे अपना सब। प्रमुख शब्दार्थ के बात करी तो शब्दार्थ में देखी तो गगन के मतलब होय छै आकाश, चांद के मतलब चंद्रमा, शरद मतलब एक ऋतु के नाम है, मुक्त मतलब स्वच्छंद, नव मतलब आकाश, शान मतलब इज्जत, बिहसी मतलब हंस क, मनोरम मतलब सुंदर, अवकाश मतलब छुट्टी, कीड़ा मतलब खेल, रास मतलब कीड़ा, मुदित मतलब प्रसन्न, कौमुदी मतलब चांदनी, कार्तिक पूर्णिमा, महा दीप्ति चमक। आगे ध्यान देवे अपना सब। आगे कहे छथि कवि सरल मैथिली के अनुवाद करे छथि। कवि कहने छथि जे शरद ऋतु में सुंदर चंद्रमा आकाश में मुस्कुराइत अछि, देखाइत पड़ैत अछि। चंद्रमा के चांदनी से पूरा आकाश महमह क चमक उठैत छथि। चंद्रमा के चांदनी से पूरा आकाश की करे छथि, महमह चमक उठैत छथि। बरसात समाप्त भ गेल अछि। हरिओम पानी पिलाओ, आप पानी पिलाओ थोड़ा। तो आकाश की कहे छथि, महमह क चमक उठैत छथि। बरसात समाप्त भ गेल अछि, मेघ हटि गेल अछि आ 10 मासक बाद खुलल आकाश देखाई दैत अछि। एहि अवसर पर चंद्रमा के प्रकाश में कौमुदी उत्सवक समान आनंदक वातावरण बन जाइत छथि। आगे ध्यान दियो, तेसर लाइन के बारे में बात करै छी। तेसर लाइन कहे छथि भिजल कोर नोर सँ जनित उदासी आब दूर भ क जाय छथि। तारा सब चमक आ चंद्रमा के उजाला से प्राकृतिक अत्यंत सुंदर बन जाय छथि।
ई छै तेसर लाइन। चौथा लाइन कहै छथि, 2 मास सँ मेघ के प्रतीक्षा करैत मयूर आब चंद्रमा के शीत प्रकाश दिस टकटकी लगा कऽ देखैत छथि अछि। शरद ऋतु में किसान पान मखान आ धानक खेती सँ अत्यंत प्रसन्न रहैत छथि। थैंक यू। आगे ध्यान देबै, शरद के आगमन से खेत खलिहान आकाश आ संपूर्ण प्रकृति आनंदित भ जाइत अछि, तारा सब चमक उठैत अछि। आगे बढ़ी, पूर्णिमा के राति सबक मन मोहि लैत अछि। कवि संपूर्ण कविता में शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य, चंद्रमा के शीतलता, किसानक प्रसन्नता आ मिथिला के संस्कृति जीवनक मनोहर की केने छथि, चित्र प्रस्तुत केने छथि। आगा बढ़े छी अपना सब, तो अपना सबके जे छथि ई पाठ के परिचय आ कविता के परिचय पूरा कंप्लीट भ गेल। आब अपना सब आबै छी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ओर, यानी लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न अपना के बीच, लघुत्तरीय प्रश्न से पहले वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ओर आबै छी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30टा है चैप्टर में, ओके बाद सब्जेक्टिव की ओर अपना सब बढ़ब। चलिए, तो पहिल क्वेश्चन की कहे छथि, पहिल क्वेश्चन कहे छथि सरस संगीत कविता के रचयिता के छथि। अहाँ सबके पता है गौरीकांत चौधरीकांत जे छथि सरस संगीत कविता के छथि, रचयिता छथि। आगा बढ़े छी क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य रूप से ककरा पर वर्णन करल गेल छथि, शरद ऋतु के की केने छथि, वर्णन केने छथि। शरद संगीत कविता में मुख्य रूप से शरद ऋतु के की केने छथि, वर्णन केने छथि। तेसर नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दियो, शरद के चांद कतौ बहसी रहल अछि, धरती पर, गगन पर, नदी में, वन में। मतलब शरद के चांद जे छै कतौ बहस रहल छल, कतौ पर, गगन में बहस रहल छल। कतौ बहस रहल छल, गगन में। चलू आगा बढ़े छी, कहै छै मेघक दल सँ कतेक मास अवकाश पाबि गेल अछि, 10 मास। 10 मास के की छथि, अवकाश छथि। चलू तो क्वेश्चन नंबर 4 के की है, बी है जात। पांचम क्वेश्चन, कविता में कौमुदी रास ककर प्रतीक छथि, युद्ध के, खेल के, उत्सव के, शोक के। चलिए बताबियो केकरा केकरा नाम से प्रतीक छथि, तो उत्सव से है। उत्सव से की छथि, कौमुदी रास प्रसिद्ध छथि। आगा बढ़े छी अपना सब, कहै छै भीजल कोर नोर सँ जनिकर भेली आय उदास। पंक्ति में नोर के की अर्थ होइ छै, हंसी, आंसू, फूल, जल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर करे जाओ अहाँ सब। एकर आंसर की हो जात, बी, आंसू हो जात। राइट आंसर की हो जात, बी, यानी आंसू हो जात एकर सही आंसर। आगे बढ़बे, कहै छै कविता में मयूर ककर दिस टकटकी लगा कऽ देखैत छथि। मयूर सूर्य के दिस, मेघ के दिस, चांद के दिस, नदी के दिस। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करे जाओ, तो ध्यान देबै चांद के दिस जे की देखे छै, टकटकी लगा कऽ देखैत छथि मयूर। चांद के दिस की करे छै, टकटकी लगा कऽ देखैत छथि। आगे बढ़ियो, कहै छथि शरद के आंगन में की रोपि लेल गेल अछि, बताबियो। गेहूं, मकई, धान, जौ। प्रश्न संख्या 8 के उत्तर दियो। अहाँ सबके पता है राइट आंसर एकर की हो जात, सी हो जात। की हो जात, धान रोपल जाय छै। आगे देखियो, कहै छै हंस वंश तारा सन चमकल, में तारा ककर समान चमक रहल छथि, फूल जकां, हंस वंश जकां, या दीप जकां। चलियो अहें बताबियो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दूगो प्रश्न आबि गेल की, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 छल न, तो हंस वंश जकां इहो चमक गेल। क्वेश्चन नंबर हमरा लागले सी ओकरा जवाब देले रहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। शरद के शोभा के ककर शान बढ़ा दै छथि, आकाश के की करे छथि, शान बढ़ा दै छथि। शरद के शोभा आकाश के शान बढ़ा दै छथि। आगे बढ़े छी, गगन शब्द के की अर्थ होइ छथि, गगन के अर्थ होइ छथि आकाश। आगे बढ़े छी, बिहसी शब्द के की अर्थ होइ छथि, सुइत क, रोइ क, हंस क। बिहसी के अर्थ की होइ छथि, हंस क। चलू आगा बढ़े छी, मनोरम शब्द के की अर्थ होइ छथि, सुंदर, विशाल, क्रूर,
सुंदर। मनोरम के अर्थ होइ छै सुंदर। मनोरम के अर्थ की होइ छै सुंदर। मुदित कृषक सँ कवि अभिप्राय की केने छै? दुखी किसान, क्रोधित किसान, प्रसन्न किसान के अभिप्राय केने छै। प्रसन्न किसान, ठीक ना। चलो 15 देखिए। अच्छा, शरद शोभा सँ कते बढ़ेलक शान? धरती के, गाम के, ने आकाश को। आकाश पर शान बढ़ेने छै। आगा बढ़े छी। कहै छथि महमह शब्द के की अर्थ होइ छै? अन्हार, दीप्त चमक। दीप्त चमक के अर्थ होइ छै महमह, ठीक ना। शरद ऋतु में किसान सब कोन फसल सँ प्रसन्न रहैत अछि? बताबियो। कपास सँ नहीं, धान सँ प्रसन्न रहैत अछि। धान कटनी आबि जाइ छै शरद ऋतु में। आगे बढ़े छै। मुक्त गगन, कवि के अभिप्राय की छै? बादल सँ भरल आकाश, धुंधला आकाश, स्वच्छ आकाश। बादल से भरल केना रहते? स्वच्छ रहते ना आकाश, स्वच्छ रहते। अगला, कविता में कौन प्राकृतिक के दृश्य वर्णन कयल गेल छै? शरद पूर्णिमा के चांदनी के वर्णन कयल गेल अछि। शरद पूर्णिमा के चांदनी के वर्णन कयल गेल अछि। चलू आगा बढ़े छी। आगा कहै छै शरद ध्यान देबै अहाँ सब। कविता मुख्य रूप से की संदेश दै छै? प्राकृतिक सौंदर्य आ शब्द ऋतु के आनंद के की करे छै? चित्रण करे छै। चलू आगा बढ़े छी। क्वेश्चन नंबर 21 के छै शरद शब्द के की अर्थ है? एक ऋतु के नाम, एगो ऋतुए के नाम है ना शरद, एगो ऋतु के नाम है। चलो आकाश शब्द के की अर्थ है? विद्यालय, छुट्टी, यात्रा, उत्सव। अवकाश के मतलब छुट्टी होइ छै। अवकाश के मतलब छुट्टी होइ छै। चलो नेक्स्ट। रास शब्द के की अर्थ होइ छै? गीत, पूजा, क्रीड़ा, नृत्य। रास के मतलब की होइ छै बताबियो? नृत्य। रास के मतलब की होइ छै? नृत्य। तो इसके आंसर की हो जाएत? क्रीड़ा होइ छै। गलती हो गेल, क्रीड़ा, नृत्य नहीं। रास के मतलब क्रीड़ा होइ छै। जे क्रीड़ा होइ छै ने ओकरे रास कहल जाइ छै, याद रखो। शरद पूर्णिमा में रात के आकाश केना देखाइत पड़ैत छै? मेघ से भरल, धुंधला, स्वच्छ आकाश, चंद्रमा प्रकाश से उज्जवल। ई सही आंसर है। चलो आगा बढ़े छी। कहै छै शरद संगीत कविता के मुख्य कोन रस से संबंधित है? वीर रस, करुणा रस, शांत प्राकृतिक सौंदर्य के रस का भरल छै। शांत प्राकृतिक सौंदर्य के रस से की छै? भरल छै। आगा बढ़े छी। कविता में तारा सब केना देखाई पड़े छै? मुरझायल, चमकल, लुकायल, चकमक चकमक देखाई पड़े छै। चकमक चकमक। आगा बढ़े छी। कहै छै शरद ऋतु में प्राकृतिक अवस्था केहन भ जाय छै? मनोरम आ आनंदमय भ जाय छै। आगा बढ़े छी। मुदित शब्द के अर्थ है छै? मुदित के अर्थ होइ छै बताबियो अहें सब। 28 के आंसर दियो। मुदित के अर्थ होइ छै प्रसन्नता होइ छै मुदित के अर्थ। चलो आगा बढ़े छी। 29। कविता में प्रसन्नता के मुख्य कारण की छै? धान, पान, मखान के खेती। ई छै प्रसन्नता के मेन कारण। चलू प्रश्न संख्या 30 जे एकर उत्तर अहाँ सब की करबै? कमेंट बॉक्स में बताएब। कमेंट बॉक्स में एकर आंसर अहाँ सब देबै। मात्र 2टा चैप्टर यानी चैप्टर 14 आ चैप्टर 15 अहाँ सबके बचल अछि। एहि चैप्टर के हम देख लै छी फटाफट से सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, ओहिके बाद ई चैप्टर की हो जाएत? खत्म हो जाएत। तो प्रश्न अभ्यास में आबि जाएत सब्जेक्टिव में। तो पहिल क्वेश्चन अहाँ सबके बीच हैया प्रस्तुत भेल। कहै छै शरद के चांद किया के प्रसिद्ध छै? शरद के चांद जे छै शीतल, निर्मल, उज्जवल आ मनोहर चांदनी के कारण प्रसिद्ध अछि।
एकर प्रकाश संपूर्ण प्राकृतिक के की कर दै छथि, आनंदित कऽ दै छथि, ताहि दुआरे प्रसिद्ध अछि शरद के चांद। चलू आगाँ बढ़ै छी। क्वेश्चन नंबर 2 कहै छै शरद कहिया से प्रारंभ होइ छथि बताबियौ। तो शरद छै वर्षा ऋतु समाप्त भेला के बाद कोन ऋतु प्रारंभ होइ छै? शरद ऋतु जब आश्विन के मास से की भ जाए छै प्रारंभ। ओहिमे आश्विन के दुर्गा पूजा मेला लागे छै, ओहि मेला के बाद दीपावली आर के जे समय होइ छै वह शरद ऋतु होइ छै। आगाँ बढ़े छी। शरद पूर्णिमा के महत्ता के मिथिला के दृष्टिकोण लिखू। मिथिला में शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व छै। एहि दिन कौमुदी उत्सव मनायल जाइत छै। लोग चंद्रमा के चांदनी, पान मखान, खीर आदि के सेवन करैत छथि आ धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के की करै छथि, आयोजन करैत छथि। तो शरद पूर्णिमा के ई बहुत बड़का महत्व अछि। आगे ध्यान देबै। कौमुदी रास के की अभिप्राय अछि अपना शब्द में। कौमुदी रास अभिप्राय शरद पूर्णिमा के रात के चंद्रमा उज्जवल चांदनी में मनाओल जाय वाला एक आनंद उत्सव कीड़ा की छथि, उल्लास छथि, कौमुदी रास, ठीक ना, ओकरे बारे में ई वर्णन केने छथि। चलू आगाँ बढ़े छी। क्वेश्चन नंबर 5 कहै छै भिजल कोर नोर सँ जनकर भेली आय उदास क की अभिप्राय अछि। तो आगे ध्यान देबै एकर अभिप्राय की अछि। एहि पंक्ति के अभिप्राय अछि जे बरसातक उदासी आ दुख आब समाप्त भ गेल अछि। शरद ऋतु के आगमन से प्राकृतिक फेर की भ गेल अछि, आनंदित आ प्रसन्न भ गेल अछि। चलू आगाँ बढ़े छी। क्वेश्चन नंबर 6 कहै छै शरदक चंद्रमा वहीं सी रहल अछि के कवि की कहल चाहे छथि। कवि कहल चाहे छै जे शरद के जे चंद्रमा होइ छै अत्यंत उज्जवल, शीतल, मनोहर आ प्रसन्न प्रतीत होइत छथि, जे संपूर्ण प्राकृतिक के आनंदित कऽ दै छथि। चलू क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगाँ बढ़ी। प्रश्न संख्या 7 की कहै छै 2 मास थाकल मयूर क चर्चा में कवि की कहल चाहे छथि। कवि कहल चाहे छथि जे वर्षा ऋतु के प्रतीक्षा में मयूर शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश के चंद्रमा के सौंदर्य देख की भ जाय छथि, प्रसन्न भ जाय छथि। चलू आगाँ बढ़े छी। प्रश्न संख्या 8 कहै छथि पान मखान खयबा के चर्चा कवि किया के करै छथि। पान मखान मिथिला के प्रसिद्ध उपज आ संस्कृति परंपरा के प्रतीक अछि। शरद ऋतु में एकर महत्व बढ़ि जाइत छथि, तैं कवि एकरा खाय के लेल कहै छथि। आगे बढ़ू। क्वेश्चन संख्या 9 कहै छथि कृषक लोकनिक प्रसन्नता के कारण की अछि। ध्यान देबै धानक फसल तैयार होयब, पान मखान उत्पादन आ शरद ऋतु के समृद्ध वातावरण कृषक लोकनिक प्रसन्नता के की छथि, मुख्य कारण अछि। चलू आगाँ बढ़े छी। आगाँ कहै छथि आय आकाशक सान किया के बढ़ल छलै। मेघ हटि गेला के बाद स्वच्छ आकाश में शीतल चंद्रमा आ चमकैत तारा सब कारण आय आकाश के शान की करे छथि, बढ़े छल। चलो ई औजका ने 12टा क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 11 मिथिला में शरद पूर्णिमा के रात कोन तरह मनायल जाय छथि, विस्तार पूर्वक लिखू। ध्यान देबै मिथिला में शरद पूर्णिमा के रात अत्यंत श्रद्धा, उल्लास, उत्साह से मनाओल जाइत अछि। लोग जे छै चंद्रमा के चांदनी में पान मखान, खीर आदि के सेवन करैत छथि। कौमुदी उत्सव, गीत संगीत, पूजा पाठ आ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कयल जाइत छै। संपूर्ण वातावरण की भ जाय छै, आनंदमय भ जाय छै। ई छल शरद पूर्णिमा के जे छै चर्चा छल विस्तार पूर्वक। चलू आगाँ बढ़े छी। औजका ई लास्ट क्वेश्चन अछि चैप्टर 13 एतऽ की भ जायत, खत्म भ जायत। कहै छै पान मखान के महत्व एहि दिन में बेसी अछि, तकरा पाछा प्रचलित व्यवहार भाव स्पष्ट करू। तो शरद पूर्णिमा के दिन पान मखान शुभ, पवित्र, समृद्ध आ मिथिला के सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक मानल जाइत अछि। एहि दिन पान मखान
खयबाक आ अतिथि के खुएबाक परंपरा अछि। एहि कारण एहि दिन पान मखान के विशेष महत्व मानल जाइत छै। तऽ ई छल ओजुका लास्ट क्वेश्चन। अहाँ सबके जे छै चैप्टर केहन लागल अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताबी। आ अहाँ सब जे छै जे नया विद्यार्थी देखैत हैब ओ सब्सक्राइब जरूर कऽ लेब। अहाँ सबके अब नया कंटेंट जे छै सोशल साइंस के क्लास 10वीं के और क्लास 12वीं के आर्ट्स के जे छै पूरा कंटेंट देल जायत। आ मैथ के लाइव क्लास अहाँ सब चलते है। मैथिली के क्लास 2 दिन में खत्म हो जाए, 13, 14 आ 15 चैप्टर करवा के। ओके बाद जे छै अहाँ आर के नया सब्जेक्ट लऽ कऽ आयब अहाँ सबके रोज इएह टाइम में। चलू तऽ विदा लै छी अहाँ सबसँ।